सिलेंट्रेटा या फाइलम नाइडेरियन भी उसको कहते हैं, या फाइलम नाइडेरिया। फाइलम सिलेंट्रेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड फाइलम नाइडेरिया। ठीक है बेटा, पहले आते हैं सिलेंट्रेटा की तरफ कि सिलेंट्रेटा जो हैं वो बेटा हमारे पास ग्रीक वर्ड कोलियस, और कोलियस मीन्स hollow, empty, and intron means intestine या ट्यूब। ठीक है, तो बेटा जब हम इस ऑर्गेनिज्म या इस एनिमल्स की बॉडी देखेंगे तो बेटा वो हमारे पास खाली ट्यूब्स होंगी, हॉलो इंटेस्टाइन या हॉलो ट्यूब्स होंगी। ठीक है, इसलिए उसको सिलेंट्रेटा कहते हैं। नाइडेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा उसमें एक टाइप ऑफ सेल्स हैं जिसको हम नेडोसाइट सेल्स कहते हैं। इट इज कॉल्ड नेडोसाइट सेल्स। बेटा वो नेडोसाइट सेल जो है वो हमारे पास स्टिंगिंग सेल्स हैं, उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन इस सेल्स की वजह से बेटा इसको हम क्या कहते हैं? नाइडेरिया कहते हैं, और इनके तमाम ऑर्गेनिज्म को फिर हम क्या कहते हैं? नाइडेरियंस कहते हैं। बेटा फाइलम सिलेंट्रेटा में हमारे पास जो एनिमल्स है दीज और राउंड अबाउट बेटा 9000 स्पीशी। ये राउंड अबाउट हमारे पास बेटा 9000 स्पीशीज है, और इसमें इसके और कैरेक्टर्स क्या हैं कि बेटा इट बिलोंग टू यूमेटाजोआ को हमने ट्रू मल्टीसेलुलर कहे थे, ट्रू मल्टीसेलुलर। तो अगर कोई बेटा पूछे ट्रू मल्टीसेलुलर कि हमारे पास फर्स्ट ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, तो बेटा वो हमारे पास है सिलेंट्रेटा। अगर पूछे कि फर्स्ट ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा क्या है, तो वो सिलेंट्रेटा है, वो नाइडेरियंस है। लेकिन अगर वो पूछे कि हमारे पास ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, फर्स्ट की बात ना करें, तो बेटा वो हमारे पास सिलेंट्रेटा से लेकर कार्डेटा तक तमाम के तमाम हमारे पास क्या है? यूमेटाजोआ है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है कि दीज और बेटा ये हमारे पास क्या है? दीज और एक्वेटिक, ये हमारे पास बेटा क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। और एक्वेटिक में भी बेटा हमारे पास 100 जो हैं वो फ्रेश वाटर के होते हैं, यानी फ्रेश वाटर में हैं, और रिमेन्स जो है वो हमारे पास बेटा कहाँ है? मेरीन में, रिमेन्स इन मेरीन। तमाम के तमाम हमारे पास क्या है बेटा? तमाम के तमाम हमारे पास है एक्वेटिक। ठीक है, तो ये उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं बेटा, जो बेसिक कैरेक्टर है जो हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़े थे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एक और कैरेक्टर है कि दीज और एसिलोमेट। ये बेटा हमारे पास क्या है? एसिलोमेट। ठीक है, एसिलोमेट मीन्स कि उसमें बॉडी कैविटी नहीं होती। बॉडी कैविटी जो है वो बेटा मैंने बताया भी था कि बॉडी कैविटी हमारे पास क्या है? सीलोम जिसको कहते हैं, बॉडी कैविटी। और दोबारा भी यहाँ पर मैं बेटा रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास जो है वो है एक्टोडर्म, और ये जो है ये हमारे पास है एंडोडर्म। इसके दरमियान जो है हमारे पास मेसोडर्म प्रेजेंट है। और बेटा ये मेसोडर्म जब हमारे पास स्प्लिट कर देता है दरमियान में, उसका एक लेयर जो है वो एक्टोडर्म तक पहुंच जाती है, और दूसरा लेयर जो है वो हमारे पास एंडोडर्म तक। तो इनके दरमियान ये जो कैविटी है इट इज़ कॉल्ड सीलोम। इसको बेटा हम सीलोम कहते हैं या बॉडी कैविटी कहते हैं। तो इसमें बॉडी कैविटी नहीं होती, इसलिए उसको क्या कहते हैं? एसिलोमेट कहते हैं। नेक्स्ट बेटा हम जाते हैं बॉडी की तरफ। तो इसका जो बॉडी है, ये हमारे पास क्या है? पिक्चर में ना तो अच्छा ठीक।
अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है बॉडी। बॉडी जो है वो बेटा हमारे पास टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि बेटा यहाँ पर सिर्फ टिश्यू बनती है। अगर कल आप लोगों को याद हो तो बेटा कल मैंने कहा था कि वहाँ पर कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, वहाँ पर कोई ऑर्गेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। यहाँ पर हमारे पास टिश्यू बनेंगे, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ टिश्यू तक होगी, ऑर्गेन्स यहाँ पर भी नहीं बनेंगे। और जो बॉडी है, बॉडी इज कवर्ड बाई टू लेयर, वो बेटा हमारे पास टू लेयर से बॉडी कवर है। एट द सेंटर, वो लेयर भी बता देता हूं बेटा, लेकिन एट द सेंटर हैव एंट्रॉन कैविटी। ठीक है। अच्छा बेटा ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है फाइलम सिलेंड्रेटा का या नाइडेरिया का। ठीक है। अच्छा, ये अगर हम इसके एक वाल ले लें तो बेटा ये हमारे पास, चलो मैं यहाँ पर इस तरह बना देता हूँ कि ये बेटा हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये है हाइड्रा, ये है हाइड्रा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रा है। तो बेटा इस हाइड्रा का ये वाल जो है वो हमारे पास दो लेयर पर मुश्तमिल होता है। एक लेयर जो है वो आउटर लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्मस, और एक हमारे पास ये इनर लेयर है जिसको हम कहते हैं गेस्ट्रोडर्मस या एपिडर्मस एंड गेस्ट्रोडर्मस। ये लेयर, ये जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर, इसको बेटा हम कहते हैं ये वाला एपिडर्मस, एपिडर्मिस, वहां पर भी बता देता हूं बेटा। और ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं गेस्ट्रोडर्मस। अच्छा, ये जो दो लेयर हैं, एक हमारे पास है एंडोडर्म और एक हमारे पास है एक्टोडर्म। ये एंडोडर्म जो है इससे बेटा हमारे पास डेवलप होगी, इट मींस ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है गेस्ट्रोडर्म। और ये जो एक्टोडर्म है इट इज कॉल्ड एपिडर्मस। और इस एपिडर्मस और गेस्ट्रोडर्मस बेटा इनके दरमियान हमारे पास यहाँ पर एक मास प्रेजेंट होता है, और इस मास को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड, दिस मास बिटवीन द एपिडर्मस एंड गेस्ट्रोडर्मस इट इज कॉल्ड मेसोग्लिया। यहाँ पर ये मास इट इज कॉल्ड मेसोग्लिया। ये बेटा हमारे पास क्या है, मेसोग्लिया है। अच्छा, कल बेटा हमने मेसोहाइल पढ़े थे, मेसोहाइल और मेसोग्लिया में फर्क है। देखिए हमारे पास मेसोग्लिया में कोई स्पेक्यूल्स नहीं होते, नो स्पेक्यूल्स, यहां पर कोई स्पेक्यूल्स नहीं होंगे। ठीक है, मेसोहाइल में स्पेक्यूल्स के थे, कैल्केरियस पार्टिकल्स थे जो उसको स्केलेटन प्रोवाइड कर देता। यहाँ पर भी बेटा ये जो हमारे पास मेसोग्लिया है इट बिहेव्स लाइक अ स्केलेटन, ये स्केलेटन की तरह बिहेव करते हैं। हाँ, लेकिन इसमें जो है वो कैल्केरियस पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट नहीं है, उसमें सिर्फ फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, इसके जो यहाँ पर बेटा हमारे पास ये हाइड्रा है, ये जो हमारे पास नाइडेरियन का एनिमल्स है उसमें माउथ कैविटी में क्या प्रेजेंट्स होते हैं, माउथ के अराउंड, माउथ कैविटी में बेटा नहीं, माउथ के अराउंड हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आप देखें, ये बेटा हमारे पास क्या है, दीज आर टेंटिकल्स, यानी टेंटिकल्स सराउंड द माउथ। और बेटा इस टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें नेडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नेडोसाइट सेल्स। और वो नेडोसाइट सेल जो हैं वो हमारे पास स्टिंगिंग सेल्स हैं, स्टिंगिंग सेल्स मीन्स डसने वाले। ठीक है, वो कोई जो प्रे होता है या उसके जो भी कोई ऑर्गेनिज्म होता है जो उसकी फीडिंग है तो उसको पैरालाइज कर देता है ड्यू टू नेडोसाइट सेल। बेटा ये हमारे पास नेडोसाइट सेल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास नेडोसाइट, और इस नेडोसाइट सेल्स जो है ये हमारे पास उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, अपर कोलम प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर एक ढक्कन प्रेजेंट होता है, ये नेडोसाइट सेल्स।
नेडोसाइट सेल है। इसका ये थ्रेड है फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर, और ये हमारे पास क्या होता है, बर्ब होता है। तो बर्ब से उसको क्या कर लेता है, डंक मार देता है, पैरालाइज कर देता है, और फिर इसकी वजह से ये जो प्रे है वो पैरालाइज करके टेंटिकल की वजह से वो माउथ को क्या कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, और वो फूड अपटेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो नेडोसाइट्स में ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या कहते हैं, नेमेटोसिस्ट कहते हैं। दीज आर कॉल्ड नेमेटोसिस्ट। तो नेमेटोसिस्ट जो है वो हमारे पास क्या है, द stinging structure inside nedocyte cells, nedocyte cells। ठीक है, अच्छा अब बेटा अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास टेंटिकल्स जो हैं वो यूज होता है किस चीज के लिए, टेंटिकल्स यूज होते हैं फॉर फूड इंजेक्शन के लिए, या टेंटिकल यूज होते हैं फॉर प्रोटेक्शन के लिए, टेंटिकल यूज होते हैं फॉर टू पैरालाइज द प्रे को पैरालाइज करने के लिए। तो ये बेटा हमारे पास इसमें नेडोसाइट प्रेजेंट होते हैं, और वो नेडोसाइट जो है वो जब डंक मारते हैं तो अपने प्रे को पैरालाइज कर देता है, और टेंटिकल के जरिए माउथ की तरफ इंजेस्ट कर देता है, वो माउथ की तरह लेके आता है और वो इंजेस्ट कर लेता है। ठीक है बेटा, ये जो बर्डिंग रीजन है या ये जो बर्ड है वो हम रिप्रोडक्शन जो है उसमें हम देखेंगे कि ये बर्डिंग रीजन या बर्ड जो है या रिप्रोडक्शन है वो किस तरह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फीडिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फीडिंग है। अच्छा नेक्स्ट बेटा हमारे पास है फीडिंग। तो फीडिंग में ये हमारे पास कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स ज्यादातर इट फीड अपॉन फिश लार्वा, फीड अपॉन फिश लार्वा एंड zooplankton। ज्यादातर बेटा ये जो zooplankton होते हैं, स्मॉल फ्लोटिंग एनिमल्स जो होते हैं इन वाटर वो कहते हैं, एंड फिशेस लार्वा कहते हैं। इट मीन्स कि ये बेटा हमारे पास क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। डाइजेशन जो है बेटा, डाइजेशन में अगर आप देखें तो डाइजेशन जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वो तो सिंपल है कि उस ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, लेकिन बेटा जो एमसीक्यूज में पूछते हैं कि उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कौन सा होता है, वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है या सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो याद रख ले कि बेटा अगर एक हमारे पास कुछ इस तरह की कैविटी है या इस तरह के स्टोमक है कि उसकी जो ओपनिंग है वो एक है, वन ओपनिंग है, तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगर इस तरह है कि उसका एनस और माउथ जो है वो अलग अलग है, यानी ये माउथ है ये एनस है, या ये माउथ है ये एनस है, तो इट इज कॉल्ड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेटा हमारे पास सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें सिर्फ एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम कहते हैं, या इसको बेटा हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। इट इज कॉल्ड माउथ या हाइपोस्टोम कहते हैं। इसी माउथ के जरिए वो इंजेक्शन भी करते हैं फूड के, और इसी माउथ के जरिए वो सिक्रीशन एक्सक्रीशन भी करते हैं वेस्ट मटेरियल्स की। तो ये उसका डाइजेशन है या डाइजेस्टिव सिस्टम है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एक्सक्रीशन। तो देयर इज नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बेटा अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है तो फिर हमारे पास एक्सक्रीशन किसके जरिए करेगा, माउथ के जरिए। एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू माउथ।
थ्रू माउथ। चले बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रा है, ये हमारे पास एक हाइड्रा है, ये उसका जो कैविटी है, ये हमारे पास एंट्रॉन भी उसको कहते हैं, और ये हमारे पास उसका माउथ है, माउथ। इस माउथ के ज़रिए वो फूड को इंजेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर एंजाइम सीक्रेट के यहाँ पर वो डाइजेशन कर देते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसके बाद ये अनडाइजेस्टेड या हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है या नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो बेटा यहाँ से फिर वो क्या कर लेते हैं, ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट या जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल है थ्रू माउथ के ज़रिए वो क्या कर लेते हैं, एक्सक्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये उसका क्या है, एक्सक्रीशन है, और इसमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। बेटा एक जो स्टार्ट में एक सेंटेंस है वो आप याद रख ले, उसके साथ आपको काफ़ी जो है उसमें आसानी होगी कि देयर इज़ ओनली टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हो। तो अगर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई सिस्टम जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम भी किस चीज़ से बना है, ऑर्गन से बना है, तो कोई सिस्टम जो है वो नहीं बनेगा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, नो रेस्पायरेटरी सिस्टम, नो रेस्पायरेटरी सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो अगर रेस्पायरेटरी सिस्टम बेटा नहीं है तो यहाँ पर रेस्पायरेशन जो है या गैसियस एक्सचेंज जो है, गैसियस एक्सचेंज या रेस्पायरेशन एक्सचेंज, वो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होगा, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। और बेटा जनरल बॉडी सरफेस मैंने बताया था कि वो हमारे पास एवरी जो पॉट है या जो एटमॉस्फेयर के साथ उसका जो रिलेशन है पॉट का या बॉडी का, उस पे वो हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होगी। जैसे कि हमारे पास स्किन है, एम्फीबियन की स्किन, तो वहाँ पर भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पर भी बेटा हमारे पास जनरल बॉडी सरफेस पे क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा या रेस्पायरेशन होगा। नर्वस सिस्टम जो है उसमें स्केटर्ड न्यूरॉन्स होंगे, स्केटर्ड न्यूरॉन्स होंगे। इट मीन्स कि उसमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होंगे या नेट ऑफ न्यूरॉन्स होंगे। यहाँ पर बेटा कोई न्यूरॉन्स, नो गैंग्लिया एंड नो नर्व्स। यहाँ पर बेटा ना गैंग्लिया बनेंगे ना नर्व्स बनेंगे। गैंग्लिया और नर्व्स बता देता हूँ कि बेटा गैंग्लिया और नर्व्स क्या है। न्यूरॉन्स तो आई होप कि आप ऑलरेडी जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते तो बेटा न्यूरॉन्स हमारे पास क्या है, न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे पास कंडक्टिंग सेल्स हैं जो मैसेज को कंडक्ट कर देता है। तो नर्वस सिस्टम, अच्छा बेटा इसको हम कहते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या है, न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन की इस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड बॉडी, इट इज कॉल्ड बॉडी। और ये जो है दिस इज कॉल्ड एक्सान, ये हमारे पास एक्सान है। तो अगर एक न्यूरॉन, इसके साथ यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन, इस तरह तीसरा न्यूरॉन, और ये उसके एक्सान जो है वो इस तरह एक साइड पे एलांगेट होते हैं। तो यहाँ पर इस के ऊपर हमारे पास लिपिड का एक लेयर्स होता है। और फिर इस स्ट्रक्चर को, कलेक्शन ऑफ एक्सान को सिंपली बता देता हूँ कि बेटा इस कलेक्शन ऑफ एक्सान को हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। और ये कलेक्शन ऑफ सोमा या बॉडी को हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। तो यहाँ पर ना गैंग्लिया होगी ना हमारे पास नर्व्स होगी। ठीक है बेटा, जब भी हमारे पास गैंग्लिया की तस्वर आती है तो इट मीन्स कि नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो फिर हमारे पास नर्वस सिस्टम जो है वो इस चैप्टर में बेटा हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो किसी में 2 गैंग्लिया होगी, किसी में 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया होगी, उसके बाद इस तरह डेवलप होके एट द एंड हमारे पास ब्रेन डेवलप होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ना गैंग्लिया होगी ना नर्व्स होगी, बल्कि ये न्यूरॉन्स जो है वो नेट होगी, वो स्केटर होगी, वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लोकोमोशन।
बेटा इस हमारे पास इसमें मोटाइल भी हैं, नाइडेरियंस में मोटाइल्स भी हैं एंड बेटा सेसाइल्स भी हैं। लेकिन अगर ये एमसीक्यूज में दोनों ऑप्शन आ जाए तो ज़्यादातर बेटा हमारे पास क्या है, मोस्टली हमारे पास सीसाइल है, मोस्टली हमारे पास सीसाइल्स हैं। कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो मोटाइल्स हैं, जिसे कि बेटा हमारे पास जेलीफिश एक कॉन्सेप्ट तो बेटा आप लोगों का ये क्लियर हुआ कि जेलीफिश जो है वो हमारे पास फिश नहीं है। जेलीफिश हमारे पास क्या है, इनवर्टिब्रेट है, और फिश हमारे पास क्या है, वर्टिब्रेट है। ठीक है, तो और दूसरा कि हमारे पास जेलीफिश एक ऐसा हमारे पास नाइडेरियंस हैं जो मोटाइल्स हैं, और मोस्टली अगर आप देखें बेटा कि हमारे पास हाइड्रा या बेटा ओबेलिया या सी एनिमोन्स या हमारे पास कॉरल्स, ये क्या हैं, ये बेटा हमारे पास सीसाइल्स हैं। दीज आर सीसाइल्स। तो ज़्यादातर सीसाइल हैं, कुछ हमारे पास ऐसे हैं कि वो हमारे पास मोटाइल्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल बेटे मैंने कल कहा था कि सेक्सुअल हमारे पास क्या है, सेक्सुअल हमारे पास वो है जिसमें गेमेटोजेनेसिस होती हैं और इसमें फर्टिलाइजेशन होती है। इट मीन्स कि उसके पेरेंट जो हैं वो दो होते हैं, और एसेक्सुअल जो है उसका पेरेंट जो है वो एक है, उसमें कोई गेमीट्स नहीं बनेगी। इट मीन्स कि यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेटा हमारे पास क्या होगा, वो बर्डिंग होगा। और बर्डिंग जो है वो मैं पॉलीमॉर्फिज्म में समझा देता हूँ, वो बेटा हमारे पास क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म में मैं समझा देता हूँ। और बर्डिंग और जो सेक्सुअल हैं उसमें हमारे पास क्या होंगे, सेक्सेस और सेपरेट होंगे। आपसे बेटा पूछ सकते हैं कि हमारे पास जो सिलेंट्रेट हैं वो सेक्सेस आर सेपरेट या हमारे पास हर्माफ्रोडाइट है। तो बेटा हर्माफ्रोडाइट उसको कहते हैं कि एक ही एनिमल्स में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद हो, तो इसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। लेकिन सिलेंट्रेट में जो है वो हमारे पास सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। किस तरह वो रिप्रोडक्शन करते हैं वो बेटा पॉलीमॉर्फिज्म में देखेंगे, बर्डिंग भी और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ आते हैं, लेकिन बेटा पॉलीमॉर्फिज्म से पहले यहाँ पर एक और भी प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं, रीजनरेशन। और रीजनरेशन जो है वो रिपेयरिंग ऑफ द कटेड पार्ट, रिपेयरिंग ऑफ कटेड पार्ट। जो पार्ट कट हो जाए, जो पार्ट जो है बॉडी की वो कट हो और उसके बाद वो अपने आप को रिजनरेट करे, इट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। फॉर एग्जांपल बेटा आप लोगों ने लेजर्ड देखा होगा, लेजर्ड, तो लेजर्ड की जो टेल है वो जब कटती है तो इसके बाद 1 महीने या 2 महीने के बाद वो दोबारा क्या हो जाती है, दोबारा रीजनरेट हो जाती है, दोबारा पूरी हो जाती है, इट इज कॉल्ड रीजनरेशन। यहाँ पर भी इसी तरह है, यहाँ पर भी इसी तरह है। यहाँ पर भी हमारे पास अगर एक हमारे पास हाइड्रा है, एक हाइड्रा है, तो बेटा इस हाइड्रा से यहाँ पर एक बर्ड जो है वो डेवलप होता है, और वो बर्ड जो है वो फिर डेवलप होके एक नए हाइड्रा में क्या हो जाता है, डेवलप होता है। तो रीजनरेशन है, वरना इस बर्ड से सारा हाइड्रा जो है वो किस तरह डेवलप होता, वो अपने आप को क्या कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। यानी बर्डिंग जो है वो हमारे पास बेटा किसकी वजह से होती है, रीजनरेशन। अब अगर कोई पूछे कि रीजनरेशन आर बर्डिंग, नो, रीजनरेशन जो है वो बेटा हमारे पास बर्डिंग नहीं है। बर्डिंग जो है वो रीजनरेशन की वजह से होती है, लेकिन हर रीजनरेशन जो है वो बर्डिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा स्किन कट जाए तो कुछ टाइम के बाद जो है 1 महीने 2 महीने के बाद वो दोबारा क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, तो इट इज कॉल्ड रीजनरेशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं बर्डिंग की बात करता हूं तो वो भी हमारे पास क्या है, रीजनरेशन है, वो भी हमारे पास क्या है, रीजनरेशन है। फर्क सिर्फ इतना है कि बर्डिंग जो है वो
अगर रिप्रोड्यूस करते हैं तो रीजनरेशन की वजह से, लेकिन हर रीजनरेशन जो है वो बर्डिंग नहीं होता। अब आते हैं बेटा पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फ मीन्स शेप। पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फ मीन्स शेप। ठीक है। द ability of the body to exist more than one form is called polymorphism। अगर बेटा एक बॉडी है और वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। किस तरह? ये बेटा हमारे पास एक हाइड्रा है और ये उसका एक फॉर्म है जिसको हम कहते हैं पॉलिप। इट इज कॉल्ड पॉलिप। ये हमारे पास बेटा क्या है? पॉलिप है। ये पॉलिप जो है वो हमारे पास बड प्रोड्यूस कर देता है, बड, और इस बड से हमारे पास जो है वो एक अनदर फॉर्म डेवलप होती है जिसको हम क्या कहते हैं? मेडोसा। इट मीन्स कि यहाँ पर दो फॉर्म है, एक हमारे पास है पॉलिप और दूसरा जो है वो हमारे पास है मेडोसा। और इस पॉलिप से मेडोसा बनेगी और बेटा मेडोसा से पॉलिप बनेगी। इट मीन्स एक बात तो क्लियर है कि बेटा अगर ऐसी कोई बॉडी है, ऐसा एनिमल्स हैं जो एक से ज़्यादा फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है तो इट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरी बात कि बेटा पॉलिप जो हैं वो हमारे पास रिप्रोडक्शन करते हैं बर्डिंग के जरिए। यहाँ पर मैंने बेटा क्या कहा कि हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बर्डिंग के जरिए होती है, लेकिन वो पॉलिप जो है वो हमारे पास बर्डिंग के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं। और जब ये बर्ड जो है एक डेवलप होता है इनटू फीमेल मेडोसा में और दूसरा डेवलप होता है, फॉर एग्जांपल दो बर्ड हैं, एक बर्ड ये है और दूसरा बर्ड फॉर एग्जांपल ये है। ये बर्ड डेवलप हुआ इनटू फीमेल मेडोसा और ये बर्ड जो है वो डेवलप हुआ इनटू मेल मेडोसा। ये हमारे पास मेल मेडोसा, और ये मेल मेडोसा और फीमेल मेडोसा फिर हमारे पास ये स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे और ये एक ज़ाइगोट बनेगा। ज़ाइगोट जो है वो हमारे पास 2 सेल्स, फिर 4 सेल और इसके बाद ब्लास्टोला के बाद हमारे पास फ्री स्विमिंग प्लेन्यूलर लार्वा होगा और ये हमारे पास फिर ये सेटल होगा ये प्लेन्यूलर लार्वा और ये डेवलप होगा इनटू यंग पॉलिप, और ये फिर यंग पॉलिप जो है वो फर्दर हमारे पास बर्डिंग करेगा और ये मेल और फीमेल जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो बेटा अगर यहाँ पर आप देखें वो बर्ड के जरिए रिप्रोडक्शन हुआ तो इट इज़ कॉल्ड बर्डिंग, और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मेल एंड फीमेल मेडोसा है वो स्पर्म एंड एग प्रोड्यूस कर देते हैं, गैमेटोजेनेसिस करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेडोसा के फॉर्म में जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और पॉलिप से जब वो मेल एंड फीमेल बनाते हैं इट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ही पॉलिप से दोनों बनते हैं, मेल भी और फीमेल भी। अच्छा, यहाँ पर बेटा अगर आप देखें ऐसा रिप्रोडक्शन जो हमारे पास पॉलिप को मेडोसा फॉलो करे और मेडोसा जो है वो पॉलिप फॉलो करे, दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ ये हमारे पास क्या है? ओबेलिया। तो ये हमारे पास जो लाइफ साइकिल है इट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हमारे पास क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या शायद बेटा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 अगर पढ़ा है तो उसका मैं एक हवाला दूंगा कि वहाँ पर आप लोग कहते हो कि हमारे पास जो गेमेटोफाइट है वो फॉलो करता है स्पोरोफाइट को और स्पोरोफाइट जो है वो फॉलो करता है गेमेटोफाइट को, और इसको आप कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर पॉलिप जो है वो फॉलो करता है मेडोसा को और मेडोसा जो है वो फॉलो करता है पॉलिप को, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास बॉडी ये कौन से फाइलम्स हैं जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फॉलो होता है तो याद रख ले कि वो हमारे पास फाइलम सिलेंट्रेटा होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा? सिलेंट्रेटा, और इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं।
ये हमारे पास बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारे पास है जेलीफिश, ये हमारे पास है जेलीफिश, ये हमारे पास है ओबेलिया, ओबेलिया, ठीक है, और ये हमारे पास है, ये हमारे पास है जेलीफिश। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सी एनिमोन्स, सी एनिमोन्स है, एनिमोन्स, ठीक है, सी एनिमोन्स, ओबेलिया एंड जेलीफिश, दीज आर द एग्जाम्पल। और जेलीफिश जो है वो हमने डिस्कस किया कि ये बेटा हमारे पास क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। हाँ, अगर कोई पूछे कि ओबेलिया जो है वो हमारे पास एक स्टेज तो है जिस पे वो मोटाइल फ्री लिविंग होती है, हाँ बिल्कुल होती है, अगर ये हमारे पास क्या हो, लार्वा हो, अगर ये बेटा हमारे पास क्या हो, लार्वा हो। लार्वा के अलावा फिर हमारे पास ये क्या होगा, सीसाइल होगा, चाहे वो ओबेलिया है, चाहे वो सी एनिमोन्स है, चाहे वो हाइड्रा है, जो भी है, जेलीफिश। और केपी बुक में बेटा एक और एग्जाम्पल भी है, फेसिलिया पेलेजिका, फेसिलिया पेलेजिका, और फेसिलिया पेलेजिका जो है वो हमारे पास क्या है, दीज आर मोटाइल, ये भी हमारे पास मोटाइल है। केपी बुक में बेटा ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अच्छा बेटा, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कर सकते हैं।